क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप सब कुछ कर सकते थे फिर भी नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको खुद से डर लग रहा था? क्या वो दिन याद है जब मौका सामने था, रास्ता खुला था, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़े? क्या डर बाहर की दुनिया का था या अंदर कहीं आप खुद से ही डर रहे थे? आप ये सवाल मुझसे नहीं पूछ रहे, आप ये सवाल खुद से पूछ रहे हैं। और यही सवाल आज की इस पूरी बात की जड़ है। क्योंकि जिस दिन इंसान बाहर के डर से नहीं, खुद से डरना बंद करता है, उसी दिन उसकी जिंदगी का खेल बदलना शुरू होता है। आपने कभी गौर किया है, डर हमेशा शोर नहीं करता, वो चिल्लाता नहीं, वो धीरे से आपके मन और दिमाग में कहता है, अभी मत करो, तुम तैयार नहीं हो, लोग क्या कहेंगे, तुम कैसे क्या करोगे, ये कर भी पाओगे, ये तेरे बस का नहीं। और इंसान समझता है कि वो समझदारी से रुक रहा है, जबकि असल में वो डर के सामने झुक रहा होता है। आप सोचते होंगे कि डर का मतलब है बड़ा हादसा, बड़ा नुकसान, बड़ा खतरा। लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी में सबसे खतरनाक डर छोटा और रोज का होता है। वो डर जो हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा रोकता है, फोन उठाने से रोकता है, एक फैसला लेने से रोकता है, एक बात कहने से रोकता है, कई बार कुछ खोने से। और सालों बाद आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है काश उस दिन खुद से डरना बंद कर दिया होता। नेपोलियन हिल कहते हैं, Fears are nothing more than a state of mind। मतलब डर कोई सच नहीं होता, डर बस मन की एक हालत होती है। लेकिन मुश्किल यह है कि इंसान अपने मन की हालत को ही अपनी हकीकत मान लेता है, और जब तक वो ऐसा करता रहता है तब तक उसकी जिंदगी वही रहती है जैसी डर चाहता है। आज की दुनिया में उदाहरण ढूंढना मुश्किल नहीं है। एक लड़का है जो सालों से नौकरी से परेशान है लेकिन रिजाइन देने से डरता है। एक लड़की है जिसके पास हुनर है लेकिन सामने आने से डरती है। एक इंसान है जो गलत रिश्ते में फंसा है लेकिन अकेले हो जाने से डरता है। सबका डर अलग अलग दिखता है लेकिन जड़ एक ही है, खुद पर भरोसा न होना। और भरोसा तब नहीं होता जब इंसान खुद से लड़ना छोड़ देता है। वो अपने अंदर चल रही आवाज को बिना सवाल किए मान लेता है। तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है, तू दूसरों जैसा नहीं है। और यही वो जगह है जहां जिंदगी हार और जीत का फैसला करती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, Every adversity carries with it the seed of an equal or greater benefit। मतलब हर मुश्किल अपने अंदर एक फायदा छुपा कर लाती है, लेकिन फायदा वही देख पाता है जो डर के आगे खड़ा रहना सीख लेता है, जो ये मान लेता है कि डर आना कमजोरी नहीं है, लेकिन डर के हिसाब से जीना कमजोरी है। आपने कभी देखा है, जब बच्चा चलना सीखता है तो वो गिरता है, बार बार गिरता है, लेकिन वो खुद से ये नहीं कहता कि मैं चलने लायक नहीं हूं। वो उठता है, फिर कोशिश करता है। डर उसे रोकता नहीं, क्योंकि उसके अंदर ये सवाल नहीं होता कि लोग क्या सोचेंगे। समस्या तब शुरू होती है जब उम्र बढ़ती है और डर भी समझदार होने का नकाब पहन लेता है। तब डर बोलता है, रुक जाना सही फैसला है, जो है उसी में खुश रहो। और इंसान धीरे धीरे अपने ही सपनों से डरने लगता है। सच ये है, आप डर से बाहर नहीं निकलते, आप डर के आर या पार निकलते हैं। और उस पार वही लोग होते हैं जो एक दिन खुद से कहना सीख लेते हैं, अब बहुत हो गया। आज अगर आप ये सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब ये है कि आप उस मोड़ पर खड़े हैं जहां एक फैसला आपकी पूरी कहानी बदल सकता है। वो फैसला डर खत्म करने का नहीं, वो फैसला डर के बावजूद चलने का है। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद से डरना बंद करता है, उसी दिन उसकी चाल बदलती है, उसकी आवाज बदलती है, उसकी नजर बदलती है, और धीरे धीरे उसकी किस्मत भी बदलने लगती है। ये शुरुआत है, यहां से वो बात आगे बढ़ेगी जो सीधे आपकी जिंदगी से जुड़ी है। और अगर आप यहां तक रुके हैं तो कहीं ना कहीं आप भी उस दिन के करीब हैं जब खेल पलटता है। अब सवाल ये नहीं है कि डर क्यों आता है, सवाल ये है कि डर किस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाता है। डर तब खतरनाक नहीं होता जब वो अचानक सामने आ जाए। डर तब जानलेवा बनता है जब वो रोज रोज आपकी जिंदगी में जगह बना ले, जब वो आपकी आदत बन जाए, जब आप सुबह उठते ही अपने मन में हार मान ले। आपने महसूस किया होगा
डर हमेशा बड़े फैसलों में नहीं आता, वो छोटे छोटे पलों में आता है। जब आप किसी को फोन करना चाहते हैं और रुक जाते हैं, जब आप सच बोलना चाहते हैं और चुप रह जाते हैं, जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं और खुद को समझा लेते हैं अभी सही समय नहीं है। यहीं पर खेल बिगड़ता है, क्योंकि समय कभी सही नहीं होता। इंसान या तो तैयार होता है या फिर बहाने ढूंढता है, और बहाने डर की सबसे ताकतवर चीज है। नेपोलियन हिल कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेलियर। मतलब काम टालना असफलता की सबसे बड़ी वजह है। और सच ये है कि ज्यादातर लोग काम आलस की वजह से नहीं टालते, वो काम डर की वजह से टालते हैं। डर असफल होने का, डर गलत साबित होने का, डर ये मान लेने का कि अगर कोशिश की और हार गए तो क्या होगा। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि अगर कोशिश ही नहीं की तो जिंदगी आखिर बनेगी क्या। आज के समय में चारों तरफ देखिए, सोशल मीडिया पर लोग हंसते हुए दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने वो जिंदगी जीनी शुरू कर दी जो दूसरों को सही लगती है, खुद को नहीं। और ऐसा इंसान धीरे धीरे खुद से डरने लगता है। उसे लगता है कि अगर उसने रास्ता बदला तो सब बिखर जाएगा। सच ये है, डर कभी भविष्य से नहीं आता, डर हमेशा बीते हुए अनुभवों से आता है। पुरानी हार, पुरानी बात, पुराना अपमान, और इंसान उसी पुराने दर्द को आज के फैसलों पर हावी होने देता है। यहीं पर नेपोलियन हिल की एक गहरी बात समझ में आती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, What the mind can conceive and believe, it can achieve। मतलब इंसान का मन जिस बात को सच मान लेता है, उसी दिशा में उसकी पूरी ताकत लग जाती है। अगर मन ये मान ले कि डर जीत जाएगा, तो इंसान पहले ही हार जाता है। और अगर मन ये मान ले कि डर सिर्फ एक एहसास है, तो इंसान रास्ता निकाल ही लेता है। आपने देखा होगा, जो लोग सच में आगे निकलते हैं, उनके पास कोई जादू नहीं होता, उनके पास सिर्फ एक आदत होती है। वो डर को फैसला नहीं करने देते, वो डर को महसूस करते हैं, लेकिन उसकी कमान अपने हाथ में रखते हैं। एक आम इंसान और एक मजबूत इंसान में फर्क यही है, डर दोनों को लगता है। फर्क बस इतना है कि एक डर के हिसाब से चलता है और दूसरा डर के बावजूद। आप अगर आज रुक गए तो आने वाला कल भी रुक जाएगा, और अगर आज एक छोटा सा कदम आगे बढ़ा लिया तो वही कदम आगे चलकर आपकी पहचान बन सकता है। याद रखिए, डर आपको रोकने नहीं आता, डर आपको परखने आता है। ये देखने आता है कि आप सच में अपने सपने के लिए खड़े हो सकते हैं या नहीं। जिंदगी में बहुत कम लोग होते हैं जो उस पल में आगे बढ़ते हैं जब अंदर से आवाज आती है, डर लग रहा है, लेकिन वही लोग आगे चलकर उदाहरण बनते हैं। अगर आप इस वक्त ये सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका अंदर का इंसान जाग रहा है। वो इंसान जो अब बहाने नहीं ढूंढना चाहता, वो इंसान जो डर को पहचान चुका है। और यहीं से अगला मोड़ शुरू होता है, जहां डर धीरे धीरे आपकी ताकत बन सकता है, जहां डर खत्म नहीं होता, लेकिन उसका असर खत्म होना शुरू हो जाता है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, डर तब तक आपको कंट्रोल करता है जब तक आप उसे पहचानते नहीं। जिस दिन आपने ये साफ देख लिया कि ये डर है, सच्चाई नहीं, उसी दिन उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। डर हमेशा भविष्य की कहानी सुनाता है। वो कहता है, अगर ये हुआ तो, अगर वो गलत हो गया तो। लेकिन डर कभी ये नहीं बताता कि अगर आपने कुछ किया ही नहीं तो क्या होगा। वो चुप रहता है, क्योंकि उस सवाल का जवाब डर के लिए सबसे खतरनाक होता है। आपने देखा होगा, बहुत से लोग पूरी जिंदगी तैयारी में बिता देते हैं, थोड़ा और सीख लूं, थोड़ा और पैसा हो जाए, थोड़ा और सही समय आ जाए, और इसी थोड़ा में पूरी जिंदगी निकल जाती है। सच ये है, डर को हटाने का तरीका उससे लड़ना नहीं है, डर को हटाने का तरीका है उसके साथ चलना। डर को दिखाना कि तुम मेरे रास्ते में हो, लेकिन मेरे ऊपर नहीं। नेपोलियन हिल कहते हैं, Strength and growth come only through continuous effort and struggle। मतलब ताकत और विकास आराम से नहीं आते, वो तभी आते हैं जब इंसान अंदर की लड़ाई से गुजरता है, और डर उसी लड़ाई का पहला दरवाजा होता है। हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं, एक कहती है रुक जा, दूसरी कहती है चल। समस्या ये नहीं है कि
कौन सी आवाज ज्यादा तेज है। समस्या ये है कि आप किसकी सुनते हैं। जो लोग अपनी जिंदगी बदलते हैं वो डर की आवाज को दबाते नहीं, वो उसे सुनते हैं, लेकिन फैसला अपनी दूसरी आवाज से करवाते हैं। वो आवाज जो कहती है एक कदम और सही। आप अगर ध्यान दें तो डर हमेशा आपको अकेला महसूस कराता है। वो कहता है सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो भी आगे बढ़ा है वो इसी रास्ते से गुजरा है। आज जो लोग मजबूत दिखते हैं उनकी कहानी के किसी न किसी हिस्से में एक ऐसा दौर था जहां वो खुद से डर रहे थे। फर्क बस इतना है कि उन्होंने उस डर को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। नेपोलियन हिल ने कहा था, मोस्ट ग्रेट पीपल हैव अटेन्ड देयर ग्रेटेस्ट सक्सेस जस्ट वन स्टेप बियॉन्ड देयर ग्रेटेस्ट फेलियर। मतलब बड़ी सफलता अक्सर सबसे बड़ी असफलता के बस एक कदम आगे होती है, लेकिन वही कदम डर की वजह से सबसे ज्यादा भारी लगता है। डर का सबसे बड़ा झूठ ये है कि वो कहता है अगर गिर गए तो सब खत्म हो जाएगा, जबकि सच ये है गिरने से नहीं, रुके रहने से सब खत्म होता है। अगर आज आप अपने अंदर झांकें तो आपको भी कोई ना कोई ऐसा डर मिलेगा जो आपको रोक रहा है। कोई फैसला, कोई शुरुआत, कोई बात जो आप कहना चाहते हैं लेकिन टालते जा रहे हैं। यही वो जगह है जहां इंसान या तो पुरानी कहानी दोहराता है या नई कहानी लिखता है। और नई कहानी लिखने के लिए बहुत बड़े कदम की जरूरत नहीं होती, एक छोटा सा फैसला काफी होता है। आज नहीं रुका। जब इंसान ये फैसला करता है तो डर खत्म नहीं होता, लेकिन उसकी दिशा बदल जाती है। वो आपको रोकने के बजाय आपको सतर्क बनाता है। और यही फर्क है डर के गुलाम होने और डर के मालिक होने में। अब बात धीरे धीरे उस मोड़ की तरफ बढ़ रही है जहां इंसान समझता है कि डर उसका दुश्मन नहीं था। डर तो बस ये देखने आया था कि क्या आप सच में अपने लिए खड़े हो सकते हैं। अब यहां आकर एक बात बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए, डर कभी आपकी ताकत नहीं छीनता। आप ही धीरे धीरे अपनी ताकत डर को सौंप देते हैं। और जिस दिन आपने ये तय कर लिया कि अब फैसला डर नहीं करेगा, उसी दिन अंदर कुछ बदलने लगता है। ये बदलाव बाहर से नहीं दिखता, कोई तालियां नहीं बजती, कोई शोर नहीं होता, लेकिन अंदर एक आवाज पहली बार सीधे खड़ी होकर बोलती है, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। आपने देखा होगा जब इंसान सालों तक खुद से डरता रहता है तो उसकी सबसे बड़ी आदत बन जाती है खुद को छोटा समझना। वो अपने सपनों को भी छोटे छोटे हिस्सों में सोचने लगता है। उसे लगता है मेरे लिए इतना काफी है, जबकि सच ये है कि वो इतना नहीं, उससे कहीं ज्यादा का हकदार था। नेपोलियन हिल कहते हैं, योर बिग अपॉर्चुनिटी मे बी राइट वेयर यू आर नाउ। मतलब आपका सबसे बड़ा मौका शायद वही है जहां आप अभी खड़े हैं, लेकिन डर आपकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि आपको वो मौका दिखता ही नहीं। आज आप जो जिंदगी जी रहे हैं वो किसी मजबूरी का नतीजा नहीं है, वो आपके अब तक लिए गए फैसलों का नतीजा है। और अच्छी बात यह है कि आने वाली जिंदगी आज के फैसलों से बनेगी। यही जगह है जहां इंसान या तो खुद को माफ करता है या खुद को बदलता है। डर आपको ये यकीन दिलाता है कि बदलाव खतरनाक है, लेकिन सच यह है बिना बदले रह जाना सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता और जो इंसान समय के साथ नहीं चलता वो खुद ही पीछे छूट जाता है। आज अगर आप ईमानदारी से देखें तो आपको एक ऐसा काम जरूर दिखेगा जिसे आप टालते आ रहे हैं। वो काम बड़ा हो या छोटा, लेकिन वो आपके अंदर कहीं अटका हुआ है और वही काम आपकी अगली उड़ान की चाबी है। नेपोलियन हिल ने कहा था, एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब समझदारी की असली पहचान सोच नहीं कदम होता है, क्योंकि डर सोच में रहता है और ताकत कदम में। जिस दिन आपने डर के बावजूद एक छोटा सा कदम उठा लिया, उसी दिन आपने खुद को पुराने इंसान से अलग कर लिया। आप वही नहीं रहते जो सिर्फ सोचता था, आप वो बन जाते हैं जो करने लगा। याद रखिए, आपकी कहानी किसी और की तरह नहीं बनेगी, लेकिन एक बात सबकी कहानी में समान होती है। एक ऐसा दिन जब इंसान ने खुद से कहना बंद कर दिया, मैं नहीं कर सकता, और कहना शुरू किया, मैं कोशिश करूंगा।
आज ये वीडियो यहीं खत्म हो रहा है, लेकिन अगर बात दिल तक पहुंची है तो यहीं से आपकी शुरुआत होनी चाहिए। कोई बड़ी घोषणा नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक साफ फैसला। अगर आज आप सच में खुद से डरना बंद करना चाहते हैं तो अभी कमेंट में बस एक लाइन लिखिए, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी या हटूंगा। ये कमेंट मेरे लिए नहीं है, ये कमेंट उस पुराने डर के लिए है जिसने आपको अब तक रोके रखा। और जिस दिन आपने ये लाइन लिख दी, समझ लीजिए उसी दिन खेल पलटना शुरू हो गया।